सुन लो, सास बोल रही है, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। सास कहती है, बहू मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, इस परिवार की अखंडता टूटने नहीं दी। अब इस परिवार की एकता को तुम बनाए रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्यों? ये बात मैंने सुनी है कि स्त्रियां चाहें तो कभी झगड़ा ही ना हो। क्यों? ये बात सही है? सही है कि गलत है? तो मैया काहे करती हो झगड़ा? तुम ही जेठानी से नहीं देखी सुहाती, जेठानी फूटी आंख नहीं देखी सुहाती। देवरानी जेठानी देवरानी को नहीं देखना चाहती, और देवरानी क्यों? पुरुष एक घर में 3-4 पुरुष एक साथ रह सकते हैं, स्त्रियों को पता नहीं क्या हो जाता है। प्रेम से रहोगी ना मेरी माँ, तो आपका घर घर ना रहेगा, स्वर्ग हो जाएगा। और सच बताएं, स्त्री का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा। स्त्री का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा। स्त्री की दुश्मन हमेशा से स्त्री ही रही है। ये बात सही है कि गलत है? हम पूछ रहे हैं, क्योंकि जब तक स्त्री के पास पुरुष होता है, मतलब माँ के पास बेटा, तो बेटा माँ को भगवान कहता है। लेकिन जब एक दूसरी स्त्री की एंट्री होती है, तो वो कहती है कि चलो छोड़ो इस बुढ़िया को। एक स्त्री ही अपने पति से शर्त रख देती है, या अपनी माँ को रख लो या हमें रख लो। अब पुरुष पड़ गया धर्म संकट में कि माँ को रखे कि पत्नी को रखे। तो एक बहू ने ही अपनी सास को यदि वृद्धाश्रम भिजवा दिया, तो बताओ स्त्री का दुश्मन कौन हुआ? अरे स्त्रियां तो कम से कम स्त्रियों के दुख को समझें। यदि बहू चाह ले तो बेटा नालायक भी हो तो वो अपने पति को समझा बुझाकर सही रास्ते पे ला सकती है स्त्री। जैसे एक बेटे ने बोला कि माँ को मैं वृद्धाश्रम भेज देता हूँ, तो बहू समझाए पत्नी के, पति आप क्यों माँ को, कल अपना बेटा आएगा तो अपने को भी वृद्धाश्रम भेजेगा, नहीं भेजना, माँ तो अपनी माँ है ना, आपकी माँ मतलब मेरी माँ, सेवक। पुरुष रास्ता भटक जाए तो स्त्री उसे रास्ते पे लाती है। इसलिए पत्नी का नाम क्या है? जो पति को पतित होने से बचाए उसे पत्नी कहते हैं। तो मैया पुरुषों के कंधे पे जिम्मेदारी यदि कमाने की है, तो परिवार की अखंडता को बनाए रखने की जिम्मेदारी आप सबकी है। तुम्हारी सास वृद्धाश्रम ना जाए, ये जिम्मेदारी हर बहू की है। तुम्हारे घर में आपस में फूट ना पड़े, ये जिम्मेदारी आप सब स्त्रियों की है। यदि पुरुष की जिम्मेदारियां कुछ हैं, तो स्त्रियों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। पुरुष अपनी जिम्मेदारी निभाए, स्त्री अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो फिर शिकायत ही कहाँ है किसी की किसी से। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आजो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आजो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। करवा चौथ आ गई, चांद का इंतजार था,
चंद्रमा आए नहीं तब तक यमराज आ गए, तुम्हारा टाइम हो गया, चलो। एक पत्नी को यमराज ले जाने लगे तो पत्नी बोली, यमराज जी 1 मिनट तो दे दो, पति आ रहे हैं, एक बात तो कह दूं, आखिरी मिलन तो करा दो, कुछ कहना है सो आखिरी कह दूं, फिर ले चलो। यमराज जी बोले ठीक है चलो। क्या कहती हो? पत्नी बोली, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। मैया आप लोग आखिरी पति से क्या बात करोगी? क्या कहोगी? हम जा रहे हैं, ये कहने की क्या जरूरत हो, तो जा ही रही हो। हम जा रहे हैं मतलब बता के जाओगी। हाँ क्या कहोगी मैया आप? आई लव यू। आखिरी आई लव यू आज ही दे देना, 3-4 आई लव यू इकट्ठे, रोज आई लव यू कह दिया करो एक दूसरे को। क्यों मैया आप कहती हो आई लव यू? भैया जानती सब हैं, आई लव यू रोज बोलना चाहिए एक दूसरे को। आप बोलती हो मैं आई लव यू? क्यों क्यों आई लव यू बोलने से क्या दिक्कत है? तो राजस्थानी में क्या बोलते हैं प्यार करने में? तेरे से प्यार करती हूं, मैं आपसे प्यार कर, इसको राजस्थानी में क्या बोलेंगे? मारियो को प्यार हो गया है, यही है। आई लव यू का राजस्थानी वर्जन क्या हुआ? मैं थारे प्यार करूं छू। मैं थारे से प्यार करूं छू। अच्छा वो गुजराती हो गया। अरे 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। अब देखो पत्नी बोल रही है, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आजो राम को, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आजो राम को। पत्नी बोल रही है मेरी मांग भर दो। आप लोग मांग भरते हो पत्नियों की कि नहीं? रोज के कभी कभी, एक ही बार भरी थी मंडप के नीचे। कभी कभी पत्नी की मांग भरा करो, श्रृंगार किया करो। राम जी सीता माँ का श्रृंगार कर रहे हैं। राम जी किसका श्रृंगार कर रहे हैं? सीता मैया का। आप भी कभी पत्नी की मांग भर दिया करो, मैं भरूंगा आज। प्यार से रिश्ते में जितना प्रेम हो उतना अच्छा है। जिंदगी हंसते हंसते खुशी खुशी गुजरनी चाहिए। क्या बोलती हो मैया? हाँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। एक माँ मरने लग गई, एक ही बेटा और एक ही बेटी, वो पति गुजर गए पहले। अब माँ बेटी का ब्याह करने की तैयारी के मरने से पहले ब्याह कर दूं, लेकिन बारात आती उसके पहले यमराज आ गए। चलो मैया टाइम हो गया चलो। अब मरने समय माँ बोली, यमराज जी 1 मिनट तो दे दो, अपनी बेटी का ब्याह तो कर लेने दो। यमराज जी बोले ब्याह करने का टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात कर सकती हो। एक माँ अपनी बेटी को बुलाई, बेटी से छोटा बेटा था, बड़ी बेटी और छोटा। तो बेटी माँ जाने लगी। माँ ने कहा बेटा तेरे ब्याह की तैयारियां पूरी हो गई हैं, अब तू चिंता ना करना, तेरा छोटा भाई है। माँ बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। मन की तमन्ना मन में रह गई,
मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा भरे गोतारो भात। बुला क्यों राम को, मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा भरे गोतेरो भात। बुलावो आ क्यों राम को, हाँ बुलावो आ गयो राम को। ओ बुलावो आ क्यों राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आ क्यों राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो